क्या लिखा है? वो उस पेड़ के समान है जो कहाँ लगा है? नालियों के किनारे, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है, वो हर समय लहलहाता रहता है। कहाँ लिखा है ये बाइबल में? भजन संहिता 1 अध्याय में। क्या लिखा है वहां पर? वो मनुष्य, एक बार उसको निकालो, भजन संहिता 1 अध्याय, पढ़ो, इसको पढ़ो, ध्यान से सुनो। हाँ, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, वो ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, हाँ, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हाँ, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और हाँ, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और हाँ। अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे, और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। अब ये याद रखें, हम जितने परमेश्वर के साथ यदि चलने वाले हैं, यदि धर्मी जन हैं, तो यहोवा हमारे मार्ग को जानता है। इसलिए धर्मी जन डरता नहीं है। बैठ जाओ। इसलिए धर्मी जन क्या होता है? धर्मी जन डरता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है मेरे रास्ते को कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। और ये दाऊद बड़ा अच्छा ये भजन बोलता है यहाँ पर कि धन्य है वह जो दुष्टों के मार्ग में नहीं बैठता, ना उनकी युक्तियों पे चलता है, ना ठट्ठा करने वालों के साथ वह बैठता है, बल्कि वो तो किससे प्रसन्न रहता है? यहोवा की व्यवस्था से, वचन से क्या रहता है? प्रसन्न रहता है। मैंने एक बार आपको प्रश्न पूछा था, नीति वचन 9 अध्याय 7 से 9, शायद सब भूल गए, शायद सब भूल गए। नीति वचन 9 अध्याय 7 से 9, क्या लिखा है यहाँ पर? 2 व्यक्ति है ना, 2 व्यक्ति है यहाँ। चलो एक बार पढ़ो, एक बार उसको पढ़ो जरा। जो ठट्ठा करने हाँ? वाले को शिक्षा देता है, सुनिए ध्यान से। जो ठट्ठा करने वाले को शिक्षा देता है, लज्जित होता है। लज्जित होता है। हाँ, जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। हाँ, ठट्ठा करने वाले को ना डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे। हाँ, बुद्धिमान को डांट, वह तुझसे प्रेम रखेगा। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को सिखा दे, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। आमेन। ठीक है। कितने लोग हैं यहाँ पर? 2। एक कौन है? मूर्ख या ठट्ठा करने वाला। ठीक है, ये एक ही है। और दूसरा कौन है? बुद्धिमान। अब बारी बारी से बोलो। इनकी क्वालिटियां भी दी है इसमें, इनकी दोनों की क्वालिटियां भी दी है। ठट्ठा करने वालों की क्या क्वालिटी है? ढूंढो जरा, बाइबल देखो, बाइबल में देखो क्या है, क्या क्वालिटी है? नंबर 1, वो शिक्षा को सुनता, अपमान समझता है। हाँ, सुनता नहीं। और क्या करता है वो? बैर रखता है। और निकालो 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 निकालो, और निकालो, और क्वालिटियां मिलेगी। कलंकित करता है, होता है। चलो ये और कुछ करो। और देखो यहीं पर इन्हीं 7 से 9 में किसको डांटता है? ठट्ठा करने वाले को मत डांट बोला है, वो नहीं डांटता किसी को। और ये विद्रोह करता है। जब इसको डांटते हैं क्या करेगा? विद्रोह। और बुद्धिमान की क्या क्वालिटियां हैं? नंबर 1 सुनता है, डांट से प्रेम करता है,
और अब एक इनकी एक और क्या है, मूर्ख सोचता है मुझे सब पता है, सब, क्योंकि मुझे क्या समझा रहे हो, है ना। इसलिए तो ये डांटने वाले का ये विरोध करता है, क्योंकि बोल मुझे पता है? और ये क्या बोलता है, बुद्धिमान, पता नहीं है लेकिन मैं सीखूंगा, लेकिन मैं सीखूंगा। ओके, मेरा विषय ये नहीं है, विषय मेरा भजन संहिता एक से मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन ये आ गया यहाँ तो इसलिए मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। मूर्ख ठट्ठा करता है, ठीक है। अब मालूम नहीं कितनों को अनुभव है, मूर्ख से कुछ बात करेंगे ना, वो बड़े हम ज्ञान की बात, बड़े मतलब उनके अकल की बात बोलेंगे, वो हंसी मजाक उड़ा देंगे, उसका ठट्ठा कर देंगे मिनट में, है ना। क्या करेंगे, हमारे गांव में एक 2-3 लड़के थे, एक बार मैं उनको इतनी नौजवान, इतनी बढ़िया, मैं उनको एक बात कह रहा है, मैंने बोला भाई तुम नौजवान लोग हो, मेरे से छोटे हैं वो, तो कुछ उन्होंने 2 सेकंड में मेरा ऐसा ठट्ठा उड़ा दिया, मैंने बोला ये क्या, मैं क्या बताऊँ अब इनको, है मैं क्या समझाऊँ इनको, मतलब वो हा हंसने लग गए दोनों, ऐसा उन्होंने मजाक उड़ाया। मैंने उस समय मुझे नीति वचन याद आ गया, और वहाँ लिखा क्या है, इसको मत डांट, इसको डांट ही मत, क्योंकि डांटने के बाद ये तुझसे क्या रखेगा, बैर, ठीक है। इसको मत डांट, ठीक है, ये क्या रखेगा तुझसे, वैर रख, और तेरे प्रति ये क्या करेगा, विद्रोह करेगा। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे, कई बार हमारी रिश्तेदारियां होती है, कई बार हमारे पड़ोस होते हैं, यार दोस्त होते हैं, हम उनको कई बार बड़ी शिक्षा के लिए बोलेंगे, यार ये बात नहीं है, ऐसा तुम पाप में गिरोगे, या ये तुम नशा करते हो, ये ठीक नहीं, और वो हमसे क्या करता है, विद्रोह करता है। जिस दिन वो दारू पी के आ गया उस दिन पकड़े, हाँ भाई क्या बोल रहा था मुझे, है होता है ना ऐसा, उनको नो बैठ जा, सिट डाउन, इसको इधर भेजो, इधर वो ये आज बंद कर दिया, कल गंदा किया ना, बाथरूम गंदा किया कल बच्चों ने, है ना, इसलिए बंद, मैं नहीं बोला करो बंद, क्या कर सकते हैं अभी, इसको नीचे लेके जाओ, या तो राहुल के टॉयलेट में, ये थोड़ा सा डिस्टर्बेशन हो जाती है ना। अभी ठीक है, वो दारू पीने के लिए रोका, तो क्या हो गया, जब वो दारू पी के आया उसके बाद मुझे बोला, क्या समझा रहा था मुझे, क्या मेरे को पता नहीं है, ठीक है, इसलिए क्या बोला इसको, फिर ये क्या कहता है, मुझे तू मत सिखाई, क्या सिखाएगा मैं, है ना, मुझे क्या है। लेकिन इसको जब डांटते हैं ये सुनता है और ये सोचता है कि डांटा क्यों, ये सुनता है। एक दिन मैं, एक भाई है हमारे, भाई सुखलाल, आप जानते हैं, है ना, जिनके एक टांग नहीं है, एक दिन वो गवाही दे रहे ऑफिस में, हालांकि उनसे छोटी उम्र का लड़का है, लेकिन पोजीशन में थोड़ा बड़ा है उनसे, डांटा नहीं उसने, कुछ बात को बोल दिया उन्होंने कि नहीं भैया ये नहीं है, ये वो है, मतलब बोलता, उन्होंने बात नहीं बताई लेकिन बड़ी खतरनाक बात बोली, और मैं उससे बड़ा हूँ, मेरे बच्चे के समान है। बोलता मैं रात भर सोचा कि प्रभु जो तूने वो बोला है उस आदमी के द्वारा क्यों बोला, मुझे उससे थोड़ी है कोई बात, मुझे तुझसे प्रभु बोला क्यों, मुझे सिखा। और बोलता सुबह को प्रभु ने मुझे वो बात को सिखा दिया, और मैं सुबह गया, मैंने उसको बोला सॉरी मेरी गलती थी, और प्रभु ने मुझे सिखाया, आप नहीं बोलते तो मैं नहीं सीख सकता था। अब मुझे बड़ी अच्छी वो बात लगी और मुझे बहुत आनंद आया वो बात को सुन के। हम ऐसी बात कर रहे थे आपस में बैठ के, हम कुछ अपने जीवनों की ऐसी बातों को हम आपस में कर रहे थे, किस रीति से हमें चलना है। तो उन्होंने कहा मेरे साथ कल ही ऐसी एक वारदात गुजरा है कि मैं विचलित हो गया, मैं बड़ा विचलित हो गया, लेकिन मैं प्रभु को बोला प्रभु तूने बोला क्यों, रात भर नहीं बताया। जब मैं सुबह प्रार्थना में उठा तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि मैंने क्यों बोला। इसलिए हमें इंतज़ार करना चाहिए। इसलिए ये क्या करता है, इंतज़ार करता है ये क्या करता है, इंतज़ार। लेकिन कई बार हम लोग बुद्धिमान होते हुए भी हम मूर्ख बनते हैं ना, कई बार हम झट से, है ना, क्या लिखा है यहाँ, अब
धन्य है वह जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है। धन्य है वह जो इस आदमी से दूर रहता है। धन्य है वह जो इस आदमी से, कई बार हम बाजार में मिलके ऐसे आदमी के साथ हम रहते हैं जो पूरे दिन दूसरों की मजाक उड़ाता रहता है ना, उड़ाता रहता है ना, पूरे दिन दूसरों की मजाक उड़ाता रहता है। और बाइबल कहती है धन्य है वह जो इससे बचा रहता है, इस आदमी से दूर रहता है। और इसलिए बाइबल कहती है बुद्धिमान हो जाओ तो परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा। क्या हो जाओ? बुद्धिमान हो जाओ तो परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा और परमेश्वर तुमसे बात कर, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी बुद्धिमान है, मूर्ख नहीं है। हमारा परमेश्वर भी बुद्धिमान है, मूर्ख नहीं है। इसीलिए मैं एक दिन वहाँ सिखा रहा था कि हर बात में बाइबल हमें कहती है पढ़ने के लिए, कहती है कि नहीं? याकूब की पत्री में लिखा है जैसे तुम आत्मा में बढ़ते हो वैसे सब बातों में बढ़ो। सब बातों में क्या है? हमारा चाल चलन, हमारा बोलना, उठना, बैठना, हर एक बातों में बदल जाओ, है ना? हमारा साफ सफाई, पहनना, हर एक चीज़ों में क्या होते जाना है? बदलते जाना है। हमें हर बातों में क्या होते जाना पड़ेगा? हमें बदलते जाना पड़ेगा। इसलिए क्या बोला? हर बातों में तुम बदलते जाओ। और इसीलिए दाऊद बड़ी करीबी से इस बात को बोलता है, क्योंकि दाऊद परमेश्वर के साथ रहता है। भाई दाऊद किसके साथ रहता है? और जब वो परमेश्वर के साथ रहता है तो परमेश्वर का आत्मा सब बातों को उसको समझाता है और वो समझना शुरू कर देता है परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है ना? क्या समझना शुरू कर देता है? परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है। इसीलिए दाऊद समझ गया। दाऊद को बोला नहीं है। मैं फिर से प्रभु के लोगों एक बात बताना चाह रहा हूं कि दाऊद के पास बाइबल नहीं है। समझ रहे? हमारे तो बाइबल होते हुए नहीं हम पढ़ते इसको, हैं? बाइबल होते हुए नहीं पढ़ते हम, बाइबल होते हुए नहीं समझते हैं। लेकिन उसके पास बाइबल नहीं है, उसके पास एक ही बाइबल है, वो परमेश्वर है। और जो उसकी आत्मा में आता है वो आज हम पढ़ते हैं। उसके पास ये लिखा हुआ नहीं है, ये उसने लिखा है। इसलिए मैं कहता हूं भजन आराधना नहीं है, जीवन से आराधना है। जब जीवन से आराधना, भजन अपने आप आते थे उसके जीवन में। ये भजन ही तो गाया था उसने, क्या ही धन्य है वो जो यहोवा क्या लिखा है? हाँ जी, हाँ, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना तो वो ठट्ठा करने वालों के साथ रहता है, बल्कि हर समय परमेश्वर की बातों से वो प्रसन्न रहता है। और फिर आगे मालूम क्या कहता है? वो पेड़ किसके समान है? नदी के किनारे आपने पेड़ देखे हैं ना? जितना मर्जी सूखा पड़ जाओ, सर्दी में सारे पत्ते गिर जाते हैं, लेकिन नदी के किनारे वाले पेड़ में फिर भी पत्ते होते हैं। भाई राकेश और बहन सीमा जाते रहते हैं नदी में कई बार साग लेने, है ना? तो जब सर्दी में भी जाते तो पत्ते हरे मिलते हैं। नदी के आसपास क्या मिलता है? सब कुछ हरा भरा। कारण? क्योंकि वहाँ पानी है। वहाँ क्या है? इसीलिए वो क्या रहता है? हरा भरा रहता है। और जो आदमी परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है वो भी हर समय कैसा रहता है? भैया हरा भरा रहेगा वो और आनंदित रहेगा वो। मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन उसको ताकत देता रहता है। अब जब पढ़ेंगे नहीं तो कहां से देगा वो ताकत, है? जब उस पर ध्यान ही नहीं लगाएंगे तो कहां से वो ताकत देगा? और जब हम चलते जाएंगे तो क्या होगा? वो वचन हमें ताकत देता रहेगा। अदरवाइज हमारा जीवन कंप्लेंट बॉक्स बन के रह जाएगा। कंप्लेंट बॉक्स जानते हैं ना? क्या बन के रह जाएगा? कंप्लेंट बॉक्स बन के रह जाएगा। हॉस्पिटलों वगैरह में, ऑफिसों में लगे होते हैं कंप्लेंट बॉक्स। कोई भी कंप्लेंट हो उसमें डालो। और हमारा भी जीवन कैसा बना रहता है फिर?
जब वचन अंदर नहीं है तो क्या बना रहेगा? कंप्लेंट बॉक्स। कभी परमेश्वर से कंप्लेंट, प्रभु तूने किया नहीं है अभी तक, बड़ी तो प्रार्थना कर रहा हूँ मैं। पड़ोसी से कंप्लेंट, रिश्तेदारों से कंप्लेंट, सबसे हमारी क्या रहेगी? कंप्लेंट। लेकिन जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, जिसके अंदर परमेश्वर के वचन की नदियां है, उसमें कंप्लेंट नहीं होएगी, वो लहलहाता रहता है। हालेलुया। कैसा रहता वो? हालेलुया। पेड़ है वो उसके समान जो नदी किनारे है, वो अपने फल देता है और लहलहाता है, क्या ये धन्य है। हालेलुया। वो पेड़ किसके समान है? जो नदी किनारे, वो अपने फल देता रहता है, लहलहाता रहता है। सूखा पड़ जाए, बारिश आए ना आए, धूप लगे, उसको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसके बाद भी लहलहाता रहता है। तो उसके बाद भी लहलहाता रहता है ना। हम एक बुखार से कई बार विचलित हो जाते हैं, हम पेट दर्द से विचलित हो जाते हैं, प्रभु ठीक नहीं कर रहा पेट दर्द है। एक पीलिया हो जाए तो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। हालेलुया। समझ रहे? इसीलिए जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, वो हर समय क्या रहेगा? वो उसको फर्क नहीं पड़ता परेशानियों से, उसको फर्क नहीं पड़ता किसी तकलीफों से, उसको फर्क नहीं पड़ता यदि उसकी भूमि भी चली जाए। भजन संहिता एक में, एक कौन सा मुझे याद नहीं है, दाऊद उसमें कहता है, प्रभु मेरे खेत में फसल आए ना आए, फिर भी मैं तुझे धन्यवाद दूंगा। उगे ना उगे कोई मतलब नहीं है, मैं फिर भी तुझे क्या दूंगा? मैं धन्यवाद देता रहूंगा। और प्रभु मुझे कुछ मिले ना मिले, फिर भी मैं तुझे क्या देता रहूंगा? धन्यवाद। क्योंकि उसको कौन हरा भरा रख रहा है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन। इसलिए मुझे याद आता, पतरस एक बात को कहता है, निकालो जरा पहला पतरस, हाँ पहला पतरस 3 अध्याय 8 आयत से पढ़ो जरा। पहला पतरस 3 अध्याय 8 आयत से। निदान सबके सब एक मन और कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले, हाँ। सब करुणा में और नम्र बनो। सुनिए अब क्या बोल रहा है। इसीलिए यदि तुम परमेश्वर के हो तो अब सब लोग आपस में कौन सी प्रीति के साथ रहे? प्रीति जानते? प्रेम के साथ, भाईचारे की। कौन सी प्रीति? सुनो ध्यान दो, भाईचारे की। और फिर क्या बोला है? भाईचारे की प्रीति और नम्र, करुणामय। सुनिए, और कैसे हो जाओ? करुणामय और नम्र बनो। हाँ, नम्र बनो। समझ रहे हैं इस बात को? मैं कहता हूँ कि हम परमेश्वर के नज़दीक जाए तो गहराई से समझेंगे इन चीज़ों को। क्या बोला है? नंबर 1 तो आपस में कैसे रहो? कौन सी प्रीति? भाईचारे की प्रीति आपस में रखो। और फिर दूसरा क्या लिखा है? करुणामय। करुणा क्या होती है? हाँ, थोड़ा सा मैं फ़र्क बताता हूँ इसमें। यदि मैं कोई परफेक्ट आदमी नहीं हूँ कि मैं इनमें, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इनमें फ़र्क करने की। एक है, आपने बोला दया, ठीक है, दया। एक है करुणा। इनमें, करुणा में और दया में फ़र्क है, ठीक है। दया का मतलब क्या है? तरस आ गया मुझे कि एक भीख मांगने वाले पे कभी दया आ जाती है हमें, है ना, उसके हाथ पांव नहीं होते, तो दया में हम क्या कर देते हैं? उसको 10 रुपए दे देते हैं। हो सकता है हम 50 ही दे दे, ज़्यादा दया आ गई तो 50 दे दिया। ये क्या है? ये दया है ना।
और उस परमेश्वर ने हम पे दया भी करी है और करुणा भी करी है। अब करुणा क्या है? करुणा क्या है? दया तो सिर्फ ये है कि हमने उसको 10 रुपए दे के आ गए। करुणा पता क्या है? उस भिखारी को घर ही उठा के ले आए। ये करुणा है। उस भिखारी को क्या करके आए? वो गालियां मार रहा है, मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, बदबू आ रही है से, लेकिन फिर भी कहाँ लेके आए गए? उसके ऊपर करुणा की। उसने बोला तू यहाँ घर में बैठ यार, नहा धो, खा पी, रोज खा पी जितना, छोड़िए कटोरा। ये क्या है? ये करुणा किसने की? किसने की हम पर? परमेश्वर ने भाई, जिसके हम योग्य भी नहीं थे, वो करुणा उसने की। अब हमें भी क्या बोला है? एक दूसरे पे क्या करो? करुणा करो।